जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने कलरीमेट्री के प्रिंसिपल और कलरीमेट्री से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलरीमीटर्स के बारे में, यानी कि कलरीमीटर्स होते क्या है, कलरीमीटर कैसे फंक्शन करते हैं और कलरीमीटर के क्या क्या कंपोनेंट है। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलरीमीटर की। दे आर सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू कलर सोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो कलरीमीटर है यह एक सरल प्रकार का उपकरण है जो कि रंगीन विलयन यानी कि कलर सोल्यूशन के माध्यम से जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी को मापता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कलरीमीटर एंड दिस इज़ द पिक्चर विच शोइंग डिफरेंट पार्ट ऑफ कलरीमीटर। तो यहाँ पर आप कलरीमीटर के अलग अलग पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में और उसके क्या फंक्शन है उसके बारे में डिटेल से समझाता हूँ। तो कलरीमीटर के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन के ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर हम कह सकते हैं एब्जॉर्बेंस को मेज़र करते हैं। तो एब्जॉर्बेंस क्या होता है या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए बात करते हैं कलरीमीटर के कंपोनेंट की। कलरीमीटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये कैसे किसी सॉल्यूशन के ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करता है। तो यदि आप कलरीमीटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल होता है। आप आसानी से इसके कंपोनेंट के बारे में समझ सकते हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकते हैं। तो यदि हम बात करें कलरीमीटर की, तो कलरीमीटर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है लाइट सोर्स। तो जो लाइट होती है वो विजिबल लाइट होती है और जो लाइट सोर्स हमें मिलता कहाँ से है, टंगस्टन बल्ब से। अब आपके दिमाग में बात चली होगी कि क्यों हम टंगस्टन बल्ब का यूज़ करते हैं। तो आपको बता दें कि टंगस्टन बल्ब में विजिबल लाइट के सभी स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं। तो जो टंगस्टन बल्ब की लाइट है वह पैरेलल नहीं होती, पहली चीज़, और दूसरा इसमें हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर बात आती है मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि सिंगल कलर को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हम एक ही वेवलेंथ की लाइट का यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो विजुअल लाइट होती है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले ये जो टंगस्टन की लाइट है इसे हम पैरेलल करते हैं, और पैरेलल करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। तो इस कन्वेक्स लेंस के कारण जो भी लाइट है वो कैसा हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर हमने लाइट को पैरेलल तो कर दिया, परंतु ये जो विजुअल लाइट है यह अभी मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इसमें सभी लाइट के स्पेक्ट्रम पाए जा रहे हैं। तो यदि हमें इस विजुअल लाइट से कोई पर्टिकुलर कलर का लाइट चाहिए तो इसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो कन्वेक्स लेंस से लाइट गया है इसे हम पास करेंगे फ़िल्टर में, ठीक है। तो फ़िल्टर जो होता है हमारे कलर के अकॉर्डिंग होता है, जैसे हमें जिस कलर का लेना है उस कलर का फ़िल्टर होता है। सपोज़ यहाँ पर हमें केवल रेड कलर की लाइट चाहिए तो यहाँ पर हम रेड कलर का फ़िल्टर यूज़ करेंगे। तो फ़िल्टर जिस कलर का होगा वो क्या करेगा, उसी कलर के लाइट को ट्रांसमिट करेगा। तो इस तरह से हमें केवल एक ही कलर की लाइट प्राप्त होगी और वो लाइट क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। तो यहाँ पर है फ़िल्टर, इसे हम मोनोक्रोमेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो फ़िल्टर को मोनोक्रोमेटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें एक सिंगल कलर का मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलता है, इसे हम डिज़ायर लाइट भी कहते हैं। अब इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम सॉल्यूशन से पास करते हैं। तो यहाँ पर हम एक विशेष प्रकार का टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसे हम बोलते हैं क्यूवेट। इस क्यूवेट में हम सॉल्यूशन को भरते हैं। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक विशेष प्रकार का टेस्ट ट्यूब होता है जिसे हम क्यूवेट बोलते हैं। तो इस क्यूवेट की स्पेशलिटी क्या होती है, हम यहाँ पर क्यूवेट क्यों यूज़ करते हैं, कोई टेस्ट ट्यूब क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए इसका रीज़न समझते हैं। तो यदि आप कोई ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो उसकी वॉल में देखेंगे तो आपको छोटे छोटे एयर्स बबल्स दिखाई देंगे। अब ऐसे नॉर्मली तो आपको नहीं दिखेगा, बट उसके वॉल में आपको एयर बबल्स मिलते हैं। तो जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है तो जब इस एयर बबल्स पे पड़ती है तो ये इस लाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन अगर हम क्यूवेट की बात करें तो क्यूवेट में ऐसा नहीं होता। तो जो क्यूवेट होते हैं वो हायर प्रेशर पे बनाए जाते हैं जिसके कारण उसमें एयर बबल्स नहीं होते, परंतु टेस्ट ट्यूब में आपको एयर बबल्स मिलेंगे। इस वजह से हम क्यूवेट का यूज़ करते हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि जो क्यूवेट होता है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है,
यानी कि इसका कई बार आप यूज़ करिए, इसमें स्क्रैच नहीं पड़ते, बट जो टेस्ट ट्यूब है इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो इन रीज़न के कारण हम ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब यूज़ न करके यहाँ पर हम क्यूवेट यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हम जो लाइट है, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसे हम इस सॉल्यूशन से पास करते हैं और ये जो लाइट जाती है इसे हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं, और जो सॉल्यूशन के बाहर जो लाइट आती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी अधिक होती है, जबकि ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो एब्जॉर्बेंस है वो लाइट की कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो घट जाती है। अब हम इस ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र करेंगे। तो इस ट्रांसमिटेड लाइट को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? इस लाइट को मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसे हम अदर एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए यहाँ पर हम फोटो सेल का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया फोटो सेल। तो यहाँ पर ये जो फोटो सेल है, आप इसे ये मत समझिएगा कि ये सोलर फोटो प्लेट की तरह है। तो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है वह पड़ता है फोटो सेल पे। तो जब ये फोटो सेल पे पड़ता है तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करना सिंपल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वह हमें वोल्टेज के फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर बात आती है कि हम कैसे ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करेंगे। हमें तो सॉल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करना है, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है ये ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र कर रहा है, परंतु हमको करना क्या है, हमें इस सॉल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक कंप्यूटर चिप लगा होता है। तो ये जो कंप्यूटर चिप होता है ये जानता है कि यहाँ पर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी को फोटो सेल मेज़र करता है वोल्टमीटर के थ्रू, यानी कि यहाँ पर IE हो गया। तो I0 और IE के बीच का जो डिफरेंस है उससे पता चलता है कि यहाँ पर सॉल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पर हमने सेटअप देखा कलरीमीटर का, और हम कैसे किसी भी सॉल्यूशन के ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया है। फिर भी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कलरीमीटर के थ्रू किसी भी सॉल्यूशन के ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।